शांति। ओम शांति। आज 22 मार्च 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हम आत्माएं बाहर मुक्ता में बाहर की बातों में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो परमात्मा कहते अब हमें बाह्यमुखी नहीं, क्या बनना है? अंतर्मुखी बनना है। क्योंकि जितना भी बाबा कहते समय मिले अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करो। माने एक दुनिया हमारे अंदर भी है, एक बाहर है, एक अंदर है। तो उस अंतर्मुखी बन करके अपने आप को जानना है, पहचानना है और उस अनुरूप चलना है। दूसरा, आज बाबा ने बताया कि हमें चढ़ती कला में जाना है। तो चढ़ती कला में जाने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? मुख्य पुरुषार्थ क्या है? मुख्य पुरुषार्थ क्या है कि ये बुद्धि का जो योग है वो एक बाप से लगाना है। हर मुरली में बाबा बता रहे हैं ना कि जितना मुझे याद करेंगे पावन बनते जाएंगे। सारा मदार याद पर है, पढ़ाई पर है और याद पर है। तो बच्चे पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन याद में कमज़ोर है। तो बाबा कहते कि हम जो हैं क्या करते हैं, जब बाहर मुक्ता में होते हैं तो दूसरों की बुराइयों को, अवगुणों को देखते रहते हैं। और लेकिन अब हमें इनको नहीं देखना है क्योंकि वो न जाने हम उनको ग्रहण कर लें। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो बुराइयां हैं उनसे अब अपना मुँह मोड़ लेना है, फेर लेना है। और कुछ बच्चे इस मार्ग पर चलते चलते किसी कारणवश रूठ जाते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो क्या छोड़नी चाहिए? नुकसान किसका होगा? स्वयं का होगा ना, अपना होगा। क्योंकि रोज़ रोज़ बाबा मुरली में ज्ञान के गुह्य पॉइंट्स बताते हैं और जब हम वो पॉइंट्स नहीं सुनेंगे तो हमारी कलाएं भी कम हो जाएंगी। तो इसलिए बाबा कहते कि पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय वाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में न आओ तब ही पाप कटेंगे। बाहर मुक्ता में न आओ तब ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? बताइए क्या है? मुझे याद करो। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। दूसरा, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तब ही चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते अभी ये है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। ये ज्ञान का पढ़ाई का क्लास है और सुबह होता है योग का क्लास। योग कौन सा पूछ रहे हैं? ये बहुत अच्छी रीति समझाना है क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में
फंसे हुए हैं। माने वो योग सिर्फ हठ योग को समझते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा ने याद को ही योग बताया है ना। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, यह है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं। फर्क हो गया ना। हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं और ये जो है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान हैं। क्या कहा बाबा ने? ये लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान हैं। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। ये कहाँ की समझानी है? पुरुषोत्तम संगम युग पर, कि ऐसे कर्म करें कि जो भगवान भगवती बन जाएं। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीच, ना ये पुराना है ना नया, दोनों के बीच का समय है, तो उसको कहते हैं पुरानी और नई दुनिया का बीच पुरुषोत्तम। पुराने मनुष्य और नए देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं और वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे, उनको मनुष्य नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे उन्हें? नई दुनिया में देवताएं कहेंगे। बल है मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं कि काम महाशत्रु है। ये रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भों भों क्यों करते हो। ये दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भों भों नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसान कारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर बाबा कहते औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता कोई बतला ना सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। क्या कहा बाबा ने? जो किसी को समझा नहीं सकते जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। तो यहाँ तो सब पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं, बताओ तो बोलो ना। सिर्फ कान हिलाने से काम नहीं चलेगा, बोलो हाँ जी। तो सब समझा सकते हैं। बुद्धि योग कहाँ भटकता है? युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझे कि सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे। बाबा कहते इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी। माया कैसे भागेगी? योग बल से। इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे दोरी में कितने थक जाते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। बल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले उतनी कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे ना ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। कितने जन्मों के पाप हैं? 63 जन्मों के ना। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी
बनना है, ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वे पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है कि सर्व की सद्गति करने वाले वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। बाबा बता रहे हैं कि समय की पहचान रखनी चाहिए, क्योंकि समय की पहचान होगी तो बाप की याद अवश्य आएगी। कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम। दुनिया के लिए कलयुग चल रहा है, लेकिन जिन्हें समझ मिली है, नॉलेज मिली है, उन्हें समय की पहचान भी बाप ने दी है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना धंधा, गोरख धंधा ही याद रहता है। कईयों को सिर्फ काम काज के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ है हो तो धारणा भी हो जाए, माने बाहर मुक्ता में होंगे तो फिर बाप याद नहीं आएगा। एक कहावत है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, माने जो जिसका सिमरण करेगा उसी के संबंध बनते जाएंगे। तो जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। कौन कौन से गीत है ना? जैसे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल अब दूर नहीं, ऐसे ये छी दुनिया है अब नष्ट होने वाली। तो बाबा कहते हैं इस तरह के जो गीत हैं दुनियावी मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए, लेकिन वो अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान को समझने और समझाने में बड़ी मदद करते हैं। तो मुरलियों में आते हैं ना, जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा कि ये दुनिया कैसी है, अब भ्रष्टाचारी हो गई है, छीछी हो गई है, गंदी हो गई है, तो इससे अब जाना ही होगा। इस तरह का कोई गीत है। इसी तरह से और एक गीत है दूसरा, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, है ना। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे, क्या एक मनुष्य को दिखाएंगे? यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना करती है। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय और कोई सिखला ना सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, बाकी जो भी हैं सब शरीरधारी हैं। ऊंच ते ऊंच तो एक बाप ही है। तो तुम जो तुमको पढ़ाते हैं यह है तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक परमपिता परमात्मा ही बतलाते हैं, यानी सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। हठ योग से ना मुक्ति मिलती है ना जीवन मुक्ति मिलती है। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। पूरा कल्प राजयोग नहीं होता है, सिर्फ संगम युग पर ही बाप आकर सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा ना कि लिस्ट निकालो, संडे की लिस्ट बनाओ, परंतु ऐसे करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो,
तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है। बाबा ने कहा कोई पोथी शास्त्र नहीं लेने हाथ में, तुम्हें ओरली भाषण करना है। तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। माने बाबा बता रहे हैं कि भाषण करने की भी ताकत किस में रहेगी, जो आत्म अभिमानी होकर के कि मैं आत्मा ज्ञान सुना रही हूँ, है ना, तो वो मंथन भी रहेगा और उसमें ताकत भी रहेगी। तो वो बाबा आगे समझा रहे हैं कि विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं, हम भाइयों को सुनाते हैं। ऐसे समझने से ताकत रहेगी। ये बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना कोई मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। हार्ड क्वेश्चन किसके पास आएंगे? जो होशियार होगा, है ना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं। ये सब क्या है? दंत कथाएं हैं। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह बाबा कहते वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। क्या कहते हैं? अब हमने समझ, तार्किक आधार पर भी हम समझने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं? दंत कथा में ऐसा कहा है तो हम भी क्या बन गए हैं? सुन सुनकर पत्थर बुद्धि बन गए, माने बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हैं, एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गंवाया। तीर्थों आदि पर गए, मुफ्त में तो जाएंगे नहीं। तो कहा कि पैसा भी घिसाया और माथा भी, पैसा भी गंवाया और माथा भी घिसाया। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। कौन सी कला है? अब चढ़ती कला। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, ये ऐसे करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें ये अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्व गुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है। क्या करना है हमें? दूसरे के अवगुण यानी बुराई को नहीं देखना है, अच्छाई उसके गुण को देखना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है कि यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए, है ना। धीरे धीरे वो बात भी समझ में आएगी, है ना। कुछ समय नहीं लग रहा ठीक तो बाबा कहते छोड़ देना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ते पढ़ते फिर वो बातें भी समझ आएंगी। तो बाबा कहते कि पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर भी नहीं आते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है ना। आपने अपनी मुरली सुननी है और चले जाना है। तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। कौन कह रहा है ये? स्वयं परम पिता परमात्मा कह रहा है।
कि तुम्हें मुरली सुनकर चले जाना चाहिए, रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबरवार तो है ना, ये भी अच्छा है। जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो अनन्य है, जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं। वल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। अनन्य बच्चे माना सर्विसेबल बच्चे। तो बाप किन को याद करेगा? हनुमान को ही पहले याद करेंगे ना। तो जो सर्विस करते हैं, जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए हैं तो ज़रूर यहाँ भी नज़दीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा कहते ये सब जानते हैं। स्वयं को स्वयं चेकिंग होनी है ना, कि अपने आप को नंबर देना है कि मैं कितनी सर्विस करता हूँ। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं। 2 इंजन है ना, यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो ज़रूर ताकत होगी। बल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती हैं, है ना शिव बाबा। और में तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं। 2 इंजन है ना, तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना है। देखिए पिछले हफ्ते से सारी मुरलियों में बाबा एकांत में जाने की बात कह रहे हैं। एकांत में जाओ, एकांत में अभ्यास करो, छत पर चले जाओ, है ना, बैठकर अपने आप से बातें करो, आप और बाप, बस दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। माउंट आबू की बात की जा रही है कि वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी छतें हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को तो जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं पादरी लोग, इधर उधर भी नहीं देखते, वो अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं, दत्तात्रेय माने जो सबसे गुण उठाते हैं। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे। दत्तात्रेय के ऋषि हुए हैं ना। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। आज बाबा ने तुम्हें क्या नाम दिया है? दत्तात्रेय। तो कौन हूँ मैं? आत्मा दत्तात्रेय। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो वैसे भी घर में मुरली पढ़ो और चाहे गीता पाठशाला में आकर पढ़ो, उसमें फ़र्क है ना। तो बाबा कहते हैं बाहर कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे हो। पैरा भी है, माउंट आबू का बता रहे हैं, यज्ञ में पैरा भी रखना पड़ता है। दिखाते हैं ना शास्त्रों में भी पैरा रखते थे तो भी असुर आकर के विघ्न डालते थे। तो कहते यज्ञ में पैरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ की हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसकी सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं। समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, ये मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है। काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का। योग की क्लास है, क्या है? एवर हेल्दी बनने का। और फिर यह है एवर
वेल्दी बनने का। ज्ञान से, ज्ञान धन है तो क्या बनेंगे, इससे हमारे अंदर वेल्थ आती है। तो बाप को भी याद करना है, तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बाबा कहते बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी ये धंधा है। जो बाप का धंधा वही बच्चों का। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2,500 वर्ष, है ना। फिर चलता है 2,500 से 5,000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं है। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं। क्या कहते हैं, हिंदू बने ना, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ। आर्य माना सुधरे हुए, सतयुग में थे। अनार्य अभी हैं। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। क्या बना रहे हैं बाबा आकर, आर्य। आर्य माना सुधारते हैं तुमको, सुधरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वे खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवाज। गांव वालों को संदेश देना है, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है। 6 चित्र क्या है अपना, लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, शिव बाबा का चित्र है ना, ये कल्प वृक्ष, आत्मा का सृष्टि चक्र का चित्र और सीढ़ी का चित्र है ना। तो बाबा कहते कहीं भी जाते हैं तो ये 6 चित्र साथ में होने चाहिए, ये काफ़ी हैं पूरा ज्ञान समझाने के लिए। तो कहते 84 का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी रीति समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की और एक इनकी। इनकी किनकी, ब्रह्मा की, है ना। दोनों जबरदस्त हैं, परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, परंतु ऐसे नहीं। यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफ़ी है, माने आए 8 रोज के लिए। अगर बिठा दें तो ढेर हो जाए। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी होनी चाहिए। तुम्हें आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावें तब राजा बने। क्या कहा, प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं कि अपने को देखो, मेरे ये में क्या अवगुण हैं। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है, माने कहीं निंदा होगी, कहीं पर प्रशंसा मिलेगी, तो बाबा कहते सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं, देखो कितना उनको लव होता है, और क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। माने जो यज्ञ का भोजन है, देखते हैं ना कई लोग थाली भर भर करके डालते हैं, वह उचित नहीं है। तो भोजन का महत्व रखना है, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दूसरा पॉइंट है, बाहर से बुद्धि योग निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है। आज का वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नज़दीक संबंध में लाने वाला है। भाई सेवा करेंगे तो ही संबंध में आएंगे ना। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते वो वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का, क्या कहा बाबा ने, एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। कितना मतलब सूक्ष्मता से, है ना, बाबा जो हैं देख रहे हैं कि एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। तो ध्यान रखना है ना। स्लोगन, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। ओम शांति।